मित्रों नमस्कार। ये वीडियो आपके कहने के ऊपर ही मैं बना रहा हूँ। हालांकि इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो जलवायु परिवर्तन से संबंधित डाले थे और आप तक वो मिल गए और आप लोगों के कमेंट्स भी इस पर रहे हैं और परिस्थिति भी वैसी मूव कर रही है। लेकिन बहुत सारे मित्रों ने कई फ़ोन करके बात करते हैं, कई कुछ करते हैं, तो अपने अपने क्षेत्र के लोग बात करने लग जाते हैं। छत्तीसगढ़ में तो ऐसा नहीं होगा, महाराष्ट्र में तो ऐसा नहीं होगा, अभी जिस तरह से बाढ़ आ रही है उसके अनुसार। तो उसमें मैं बस थोड़ा सा डिटेलिंग में आपसे उसके लिए कहना चाहता हूँ कि अभी का जो परिवर्तन हो रहा है, ये हम बात आपसे डराने वाली नहीं कर रहे हैं। अभी जो परिवर्तन है पूरी दुनिया में ही परिवर्तन हो रहा है और भगवान अवतरित हो चुके हैं, ये मैंने आपसे पहले बताया। एक सुदर्शन चल चुका है, ये मैंने आपको पहले बताया। तो ये बहुत सारी चीज़ें तो मैंने आपको बताई हैं जो हमारे धर्मशास्त्रों में, ग्रंथों में लिखी हुई हैं और उनके ज्योतिषीय कारण क्या है उसके अनुसार, और भारत का अब भविष्य कैसे जागृत होगा, आने वाले समय में किन किन परिस्थितियों का भारत को सामना करना पड़ेगा, उन सबके डिटेल वीडियो मेरे इसमें दिए हुए हैं, जिनको आप देखेंगे तो ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। जहाँ तक अभी प्राकृतिक आपदाओं का सवाल है, इस पे मैंने बहुत क्लियर कहा था कि पहाड़ी क्षेत्र जितने भी हैं, इन लोगों को अपने क्षेत्रों में टोटल सुरक्षित जगह पर पहुंच जाना चाहिए। नहीं तो अब जैसे उत्तराखंड की बात करें, झारखंड की बात करें, ये जो कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ तबाही सुनिश्चित है। अभी आप हिमाचल की स्थिति देख रहे होंगे। ये जो स्थान है एक्चुअली देवलोक के ही स्थान है और यहीं से बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। और यदि उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में नर नारायण पर्वत के मिलने का समय आ चुका है। भगवान ने वह संकेत भी दिए हैं, जोशीमठ को ढहाना भी शुरू कर दिया है। तो उस तरीके से आदि कैलाश हैं, वो बाहर आना शुरू हो गए हैं। तो ऐसे कई जगह वहाँ पर भी हैं जो किंवदंतियों के रूप में भी हैं कि अब भगवान वहाँ से निकल रहे हैं और परिस्थिति भी ऐसी मूव कर रही हैं। इसके बावजूद भी लोग जमे बैठे रहे कि सरकार के भरोसे सरकार हमारा कुछ करेगी। तो यहाँ पर जब प्राकृतिक आपदाएं, विभीषिकाएँ आती हैं तो वहाँ सरकार वगैरह कोई कुछ नहीं कर पाता। हर व्यक्ति को अपनी व्यवस्थाएं जमानी होती हैं और उसके अनुसार उसको सुरक्षित रहना होता है। 2012 में 12-13 में जो केदारनाथ पर जो हादसा हुआ, उसमें कौन सी सरकार ने क्या कर लिया? रात भर पूरा घटनाक्रम चला, सुबह तक सरकार जब तक जागी तब तक वो खेल ही खत्म हो गया। तो ये प्राकृतिक जो आपदा होती है बड़ी खतरनाक होती है, तो उसका व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। जैसे कई वैज्ञानिक अब रिपोर्ट्स भी आने लग गई हैं कि उत्तराखंड का क्षेत्र, चमोली का क्षेत्र, कई सारे भूकंप उठ रहे हैं। ये पहाड़ पहले से ही कच्चे पहाड़ हैं। आप उस पहाड़ों को देखेंगे, सामान्यतः ऐसे धीमे धीमे ऐसे सीधी सीधी लेयर में पहाड़ उठना चाहिए, लेकिन वहाँ सारे पहाड़ टेढ़े हैं। इसका मतलब क्लियर था कि 1000 साल पहले जो भूकंप आया था उसमें सारे पहाड़ ऐसे टेढ़े हो गए। अब जो टेढ़े पहाड़ हैं तो उनके ऊपर जो जमी हुई मिट्टी है, तो निश्चित रूप से मिट्टी कमज़ोर ही है। जहाँ भी कहीं पानी भरता है, किसी मिट्टी के बीच में पहाड़ में से कोई बड़ा झरना फूट आता और विभीषिका आ जाती है। तो एक स्थिति तो यह भी है। दूसरी स्थिति जो आप जानना चाहते हैं क्या होगा, कहाँ होगा, तो उसमें तो मैं इन ग्रह योगों के अनुसार भारत की कुंडली में यही कह सकता हूँ कि 2015 से 2025 तक, सितंबर 25 तक चंद्रमा की महादशा है। और चंद्रमा की महादशा तरक्की के लिए बहुत अच्छी होती है, वेपन्स वगैरह के लिए बहुत अच्छी होती है, रिसर्च के लिए बहुत अच्छी होती है, आर्थिक पक्ष के लिए बहुत अच्छी होती है, देश की सुरक्षाओं के लिए बहुत अच्छी होती है, उन सब चीज़ों में बहुत अच्छी होती है। लेकिन चंद्र का और सूर्य का प्राकृतिक आपदाओं पर प्रभाव बड़ा गहरा पड़ता है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण पड़ता है, उसके बाद कुछ ना कुछ प्रकृति की प्लेट में अंतर आते हैं और उसके बाद भूकंप आ जाते हैं। जिस दिन ग्रहण पड़ रहा है उस दिन ना आए ये एक अलग बात है, लेकिन उस दिन कोई ना कोई घटना ऐसी घटती है जो उसके परिणाम कुछ समय के बाद हमें देखने को मिलते हैं। आज भी चंद्र जब आता है, ज्वार भाटा चंद्रमा के कारण ही आता है और देश पर अभी चंद्र की महादशा चल रही है। तो प्राकृतिक आपदाओं का यह समय है और इस समय में सबको बच के रहना चाहिए और प्रकृति के साथ तालमेल स्थापित करते हुए कार्य करना चाहिए, ना कि व्यक्ति को अपनी मनमानी करना चाहिए। पहले ही मैंने कहा था कि उस समय में ना ज़्यादा पहाड़ों पे भीड़ लगाएं, ना बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग के लिए जाएं। बहुत सारे स्थान है वहाँ आप जा सकते हैं, लेकिन व्यक्ति जोखिम लेकर जब जाता है तो खुद भी जोखिम में रहते हो और वहाँ के लोगों को भी आप जोखिम में डालते हो। तो ये परिस्थिति बड़ी विचित्र होती है। दूसरा, भारत तपोभूमि है
हर देवता का जो अवतार होता है वो यहीं पर होता है। और ये जो स्थान है, ये स्थान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है भारत के, कि वहाँ पर कई देवी देवता हैं जो साधना कर रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, और वहाँ हम जिस तरह से हुअल्लाट करने के लिए पहुँच जाते हैं वो ठीक नहीं है। और विशेषकर तो कोरोना के बाद स्थिति ये आ गई कि लोगों ने घूमना, पैसे खर्च करना सब शुरू कर दिया है। वो होना भी चाहिए, देश की इकोनॉमी उससे सुधरी भी है। आज हम तीसरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। वो परिस्थिति तो सारी हमारे पक्ष में है। लेकिन जिस तरह से अब जो बाढ़ आएंगी, वो बाढ़ पहले की तरह बाढ़ नहीं होगी कि 3 दिन पानी बरसेगा, चौथे दिन और 5वें दिन और 6वें दिन के बाद बाढ़ आएगी। अब आप मान कर चलें 1 घंटे भी यदि पानी बरसा तो 1 घंटे का पानी कितना बड़ा तहलका मचा सकता है, इसकी आप उम्मीद नहीं लगा सकते हैं। जैसे भी आपने हिमाचल की बाढ़ देखी, पुल ढह गए, सारा काम हुआ, कितनी तेज़ी से बाढ़ आई। 20-20, 30-30 फीट के पेड़ सीधे सीधे लुढ़क के चले आए। इतनी सारे लोग वहाँ देखने गए थे, सब लोगों की गाड़ियाँ बह गईं। तो देश की इकोनॉमी भी इसमें बिगड़ती है। आप तो अपनी जान जोखिम में डालते ही हैं, उसके साथ साथ देश को भी आप जोखिम में डाल देते हैं। तो ऐसे समय में थोड़ा सा इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम नेगेटिव इसमें ना रहें। भविष्यवालिका पर मैंने वीडियो बनाए, भविष्यवालिका पर और भी पंडित काशीनाथ जी भी बहुत सारे वीडियो काफ़ी दिन से वही बना रहे हैं। उसमें भी स्पष्ट संकेत, उसमें तो एक बड़ा अच्छा संकेत था कि जो जानवर हैं पानी वाले, वो लोगों के घरों में घुसने लग जाएंगे। जो जानवर हैं जंगल वाले, वो लोगों के घरों में आने लग जाएंगे। अभी कुछ दिन आजकल में एक वीडियो भी चल रहा है, इसमें मगरमच्छ घर में घुस गया। इन विभीषिकाओं के कारण जंगली जानवर घरों में आने लग गए हैं। शहर में आकर बच्चों को उठा ले आना, जानवरों को उठा ले आना, ये चल ही रहा है। हमारे भोपाल में भी कई बार शेर जंगल से बाहर निकल आया और गाय बछड़ों को उठा के लेके चला गया। तो ये स्थिति इसमें बन रही है। वो भी एक 600 साल पहले किसी ग्रंथ को लिखा, और उसमें लिखा हो जब ऐसा होगा तो समझ लेना कलयुग समाप्त हो, सतयुग का शुभारंभ हो रहा है। भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ था तब यमुना जी चढ़ी हुई थी, उसका उल्लेख आता है भगवान कृष्ण की। अब जब भगवान जन्म ले लेते हैं तो उनके चरण स्पर्श करके यमुना ने उनको रास्ता दिया, और वहाँ से वासुदेव जी कृष्ण को छोड़कर वापस आ गए। भगवान राम के जन्म के टाइम पे ऐसा हुआ था कि पूरी प्रकृति ने पूरा चेंजेस किए। जब सीता हरण हुआ था तब भगवान ने एक जगह बैठकर चतुर्मास किया है वहाँ पर। तो उस चतुर्मास के बाद फिर सीता जी को ढूंढने निकले, वर्षा निकली, और वर्षा निकलने के बाद तो ये जो ऋतुओं का परिवर्तन है, ये ज़बरदस्त परिवर्तन हो रहा है। पूरा बंगाल, असम, मणिपुर, अरुणाचल, बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र, साउथ के पूरे हिस्से, केरल, ऐसी ऐसी बाढ़ें आएंगी कि आप उसको देख के दंग रह जाएंगे। क्योंकि अभी तक लोगों की लापरवाही इतनी रही कि पहले जहाँ बाढ़ आती थी तो खुद ही आप अंदाज़ लगा लें, जब भी कभी बाढ़ की विभीषिका आई हो, उतने स्थान छोड़कर आप अपने घर बनाएं। लेकिन लोगों ने नहीं बनाए। नदियों के रास्ते छोटे छोटे कर दिए हैं। शहरों के अंदर नाले की व्यवस्थाएं पहले चौड़ी होती थी, नालों को सकड़ा कर दिया है। पानी जाएगा कहाँ? वो विभीषिका ही बनेगा। तो जो एक प्रगति हम साइंस के रूप में कर रहे थे, वो प्रगति ही हमारे लिए एक आपदा का कारण बनी, क्योंकि हमने उस प्रगति में प्रकृति को नहीं साधा। हम प्रकृति में ये बने रहे कि प्रकृति से बड़े हम हैं। तो उसका नतीजा ये हुआ कि प्रकृति ने अपना रोल दिखा दिया, और वो 1 मिनट में पूरा खेल कर देती है। तो ये जितने भी स्थान हैं, अभी तो आधे स्थान बाढ़ से जाएंगे। अभी भूकंप की तो बारी नहीं आई है। जब भूकंप आएंगे तब तो बहुत बुरी स्थिति होने वाली है, और ये सब 2 साल के अंदर ही होना है। बहुत लंबा टाइम इसमें नहीं है। इसलिए बार बार कहता हूँ कि सेफ रहें, सही जगह पर रहें, और भगवान का स्मरण करते रहें। क्योंकि अब भविष्यवालिका के अनुसार भी 2026-28 के बीच में 34 करोड़ लोग ही इंडिया में बच पाएंगे, बाकी पूरी दुनिया में 34 करोड़ बनेंगे। ऐसे जो आंकलन है वो लगभग इतना आता है। तो उस दृष्टि को भी देखें, क्योंकि हम भारत के जितने भी ग्रंथ हैं उन ग्रंथों को नकार नहीं सकते हैं। समय से पहले उन्होंने भविष्यवाणी दी हुई हैं। आपको वो ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे, ढूंढने पड़ेंगे, और उनकी भाव भंगिमाएँ समझनी पड़ेंगी। और ग्रह योग जो बरता रहे हैं वो ग्रह योग उसी के अनुसार ही हैं जो वहाँ लिखा हुआ है, और वैसे ही ग्रह योग अभी आ रहे हैं। चंद्र के बाद जैसे ही भारत में मंगल आएगा, ये मार्केट मचाना शुरू कर देगा। विश्व कुंडली में भी अभी चंद्र चल रहा है, तो ये चंद्र अक्टूबर 2019 से है तो 2029 तक चलेगा। तो इसमें भी पूरे विश्व में ऐसी विभीषिकाएँ आएंगी।
कई देश आग से जूझ रहे हैं, कई देश ठंड से जूझ रहे हैं। अभी ये सिलसिला बंद नहीं हुआ है और ना ही बंद होने वाला है। सरकार के भरोसे बैठने का भी अभी समय नहीं है। एक तो सरकारों ने फ्री दे दे के इकोनॉमिक स्थिति में सब टूटे हुए हैं। हर प्रदेश मुंह ताक रहा है कि मोदी मुझे पैसा दे दे। खुद की स्थिति, उनको लाइट फ्री दे देंगे, ये फ्री दे देंगे, वो फ्री दे देंगे। 10-10 हज़ार करोड़ उधारी पे पूरे प्रदेश पड़े हुए हैं, फिर भी फ्री बांटे जा रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं के लिए उनके पास पैसे ही नहीं है, सिर्फ नाटक करके वहाँ पहुँच जाना, बैठे रहना, बस ये एक इन लोगों का काम बना हुआ है। घटिया कंस्ट्रक्शन चल रहा है। वो उस स्थिति को यदि हम आकलन करते हैं इन प्राकृतिक आपदाओं से, तो इन प्राकृतिक आपदाओं तक यह कोई भी साधन संसाधन अपना लें, उन आपदाओं का सामना नहीं कर सकेंगे। और उस आपदा का सामना करने के लिए भगवान का भरोसा और खुद सुरक्षित स्थान पर आना ही होगा। ऐसा ना हो भगवान के भरोसे बैठ जाए और जंगल में खड़े रहें। बाढ़ आएगी तो आपको बहा ले जाएगी। भगवान ने आपको बुद्धि दी है, उस बुद्धि का भी आप थोड़ा उपयोग करें और थोड़े से सेफ जगह में आएँ, ताकि ऐसी नेगेटिव स्थितियाँ आपके साथ ना हों। जिन पहाड़ों पर तपस्याएं होती थी, उन पहाड़ों पर लोगों ने होटल बनाने की परमिशन दे दी। स्थिति नेगेटिव तो होती है। भारत के इतिहास को पढ़ें, हर प्राणी में जान होती है, चाहे वो जानवर हों, चाहे वो प्रकृति के पेड़ पौधे हों, चाहे घास फूस हों, चाहे मनुष्य हों। वैज्ञानिक आज भी जब भी कहीं किसी भी जगह पहुंचते हैं, किसी भी ग्रह पर पहुंचते हैं, तो सबसे पहले वो काई ढूंढना शुरू कर देते हैं। काई क्यों ढूंढ रहे हो आप? क्योंकि मनुष्य की, चाहे कोई भी प्राणी हो, उसकी उत्पत्ति काई से हुई है। मतलब आप डेवलप होते होते आज आप मनुष्य बन गए, दूसरा जानवर बन गया, तीसरा पक्षी बन गया, चौथा पेड़ बन गया, तो ये सब चीज़ हो जाती हैं। तो उनकी उत्पत्ति का रास्ता वही छोटा सा ही है। इसलिए हम सब प्रकृति के ही वो हिस्से हैं, और प्रकृति के चूँकि हम हिस्से हैं और प्रकृति के अनुरूप ही हम रह पाएंगे और प्रकृति को ही हम बैलेंस करेंगे तो ही हमारे लिए ठीक होगा, अन्यथा ये हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। तो इस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए आपको बहुत सजग रहना होगा, क्योंकि ऐसी बाढ़, विभीषिकाएँ, भूकंप, अग्नि, यह सब होती रहेगी। भारत तो अग्नि से उतना नहीं हो पाएगा, लेकिन भूकंप की और बाढ़ की विभीषिकाएँ तो आपको उतनी झेलनी पड़ेंगी। हालांकि दुनिया के मुकाबले भारत बहुत कम झेल पाएगा, परंतु फिर भी उस कम में भी बहुत कुछ नुकसान की स्थिति बनती है। तो मित्रों, मेरा ये वीडियो आपके लिए वो सब था कि आप जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ भी बाढ़ की स्थिति ही नेगेटिव होगी, चाहे आप तराई स्थल पर हों, चाहे कैसे भी हों। पर यह है कि आप चूँकि सुरक्षित स्थान पर हैं तो आप सेफ बचे रहेंगे। पर जानबूझ के आप असुरक्षित स्थान पर रहते हैं तो भगवान ही मालिक है कि क्या स्थिति वो कर पाएगा। और ऐसी नेगेटिव स्थिति न बने, इसके लिए तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। परंतु प्रकृति चूँकि परिवर्तन करना चाहती है, प्रकृति नए रूप में आना चाहती है, तो भगवान की इच्छा है, और भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं मिलता है, और जो भगवान करेंगे तो वो कर रहेगा। तो वही जन्म कुंडली बता रही है कि भारत की कुंडली के ग्रह योग क्या हैं और विश्व कुंडली के ग्रह योग क्या हैं, और आज हम आने वाले समय में किस तरफ भ्रमण कर रहे हैं। तो मित्रों, मुझे लगता है कि मैंने आपकी बात का इसमें आंसर दिया होगा, और आप भगवान भरोसे ही रहें तो बहुत बेहतर है, और आप मेहनत करके सुरक्षित रहें तो और भी ज़्यादा बेहतर है। अब फिर किसी नए विषय के साथ आपसे वापस मुलाकात होगी। मुझे आज्ञा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।